हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो 6th एंड 7th क्लास संस्कृत में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु रूप। ठीक है, धातु का मतलब होता है क्रिया, यानी कि जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो पढ़ने के लिए संस्कृत में पठ धातु प्रयुक्त होती है। क्या होती है, पठ। इसका मतलब भी क्या होता है, पढ़ने अर्थ में। तो पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, नहाना, ये सब क्या है, हमारे क्रियाएं हैं। तो इन क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु। जैसे हम शब्द यूज करते हैं, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या मतलब हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे राम करता हो गया और उसके द्वारा जो पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ना क्या है, मेरी क्रिया हो गई। तो पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया होना प्रकट हो गया। और जिसमें हम जब संस्कृत में पढ़ाते हैं तो हम पठ को क्या बनाते हैं, पठती, पढ़ना, पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो पढ़ता है उसको हम लिखते हैं पठती। ठीक है। अब संस्कृत में क्या होता है कि धातुओं को काल के द्वारा प्रकट किया जाता है। काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार। क्या कहते हैं, लकार। लकार का मतलब होता है काल, समय, टेंस। आप संस्कृत में इंग्लिश में क्या बोलोगे, टेंस। तो टोटल जो टेंस होते हैं वो संस्कृत में कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में कितने हैं, सिर्फ 5 प्रकार के। कौन कौन से, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। 6th क्लास एक बार फिर से सुनिए क्योंकि आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 6th क्लास में ये पांचों के पांचों कोर्स में नहीं है। 6th क्लास में सिर्फ लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, ये इतने ही कोर्स में है। और 7th क्लास में ये पांचों के पांचों कोर्स में है। तो देखिए क्या मतलब हुआ, ये लट लकार। लकार का मतलब आप समझ गए, काल या समय। ये क्या करते हैं, हमारे धातु को संबोधित करते हैं। अब कैसे संबोधित करते हैं, जैसे देखो यहाँ बोला है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल का हो गया। पढ़ता था, भूतकाल का हो गया। पढ़ेगा क्या हो गया, भविष्य काल का हो गया, है ना। तो राम पुस्तक पढ़ता था, राम पुस्तक पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ेगा। हमने हिंदी में भी यूज़ किए ना इनके लिए, काल यूज़ किया, समय यूज़ किया। एक हमने भविष्य काल का वाक्य बोला, एक हमने वर्तमान का बोला और एक भूतकाल का बोला। वैसे ही संस्कृत में भी हम क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ेगा, पढ़ता था और पढ़ता है, इनको लकार के अनुसार चेंज करते हैं। लकार को समय कहा जाता है। तो लट लकार का मतलब होता है हमारा वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल और लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब भूतकाल और लिट लकार का मतलब हमारा भविष्य काल। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देने के अर्थ में। जैसे मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम पाठ पढ़ो, है ना, राम पुस्तक पढ़े, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ। ठीक है। उसके बाद विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। जैसे मैंने बोला राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये भी तो एक क्रिया ही हुई ना। तो उस क्रिया के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब इन सब का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं वो आप देखिए। 6th क्लास को सिर्फ लट लकार, लंग लकार और लिट लकार इतना ही करना है। मैंने आपको एक PDF बना के दी है, तो वो 6th क्लास की अलग होगी, 7th क्लास की अलग होगी। तो 6th क्लास वो अपना PDF उतारेगी उसमें से और 7th क्लास अपना PDF उतारेगी। ठीक है। अभी देखिए, संस्कृत में 3 पुरुष 3 वचन होते हैं। सबको पता है। पुरुष कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वैसे ही 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि एक की बात हो रही हो, द्विवचन यानी कि 2 की बात हो रही हो और बहुवचन यानी कि बहुत सारों की बात हो रही हो। अभी देखिए, आपने संस्कृत में तो पढ़ा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर मैं इसकी इंग्लिश में बात करूँ तो आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई या वी। ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या किसी का नेम हो। यही होता है। यहाँ आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ प्रथम पुरुष होता है किसी का नाम या कोई, ही, शी, इट, यानी यह वह कोई भी हो सकता है, सह, सा, है ना, एतत, एत, कुछ भी हो सकता है। प्रथम पुरुष यानी कि ही, शी, इट या किसी का नाम। मध्यम पुरुष का मतलब होता है यू और उत्तम पुरुष का मतलब होता है माई, यानी कि मैं या फिर आई या वी। देखिए क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो क्या कहती है, देखिए मैं आपको एक फ़नी वे में बताती हूँ कि इंग्लिश कहती है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि पहले मैं करूँगा, सेकंड पर्सन फिर तुम करना, और अगर हम दोनों नहीं कर पाए तो फिर हम किसी और को देंगे। ठीक है, पहले तुम करो फिर
सॉरी पहले मैं करूँगा फिर तुम करना फिर कोई और कर लेगा, यानी कि यहाँ ज़्यादा अपने की बात हो रही है। लेकिन संस्कृत एक प्राचीन वेदों की भाषा है, वो कहती है कि पहले उसे करने दो फिर तुम कर लो और फिर मैं कर लूँगा, यानी कि पहले उसे खाना खाने दो फिर तुम खा लेना, बाद में मैं खाऊंगा। ये सिखाती है हमारी संस्कृत, हमारी संस्कृति। तो प्रथम पुरुष में किसी और व्यक्ति के लिए बात हो रही है, यह वह कोई भी हो सकता है। मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं। देखिए कैसे, सह पठती, वह पढ़ता है। अब आपको रूप कैसे बनाने हैं, सह तौ ते, सह यानी कि वह, तौ यानी वह दोनों और ते यानी वह सब। पठती यानी पढ़ना, ठीक है। तो एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए त्वः पठसी, मध्यम पुरुष में अलग हो जाता है। अगर स आता है तो आप पठती लगाओगे, लेकिन जैसे त्वम आएगा तो आप पठसी लगाओगे। युवाम आओगे तो पठथ लगाओगे और यूयम के साथ पठत लगाओगे। ये रूल फिक्स है, आपको ऐसे ही याद करना है कि अगर त्वम आता है तो पठसी लिखसी ऐसे लिखोगे, युवाम आता है तो पठतः लिखतः ऐसे लिखोगे। और अगर अपने के लिए बात हो रही है, मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी, आमी आएगा। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठाव, हम सब पढ़ते हैं। तो अब आपको याद क्या करना है कि सह तौ ते प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी कि या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, रामः रामौ रामः ऐसे भी हो सकता है, सा ते ता ऐसे भी हो सकता है, तत् ते तानि ऐसे भी हो सकता है। तो उन सब के साथ में पढ़ती पढ़ता पठंती लगेगा। अगर हम तुम्हारी यानी कि तुम्हारे तुम पे कोई बात करते हैं, यू की बात करें, तो तुम ये किसके लिए था, ही शी इट, या किसी का नाम आप इंग्लिश में समझिए, यह वह, या फिर किसी का नाम हो, लड़का हो लड़की हो, कोई निर्जीव चीज़ हो, उसके लिए उसमें हमेशा आपको बढ़ती पढ़ता पठंती ही लगाना है। एक वचन है तो पठती, द्विवचन है तो पठता और बहुवचन है तो पठंती। उसके बाद में तुम्हारे साथ में तुम पढ़ते हो तो पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो पठतः और तुम सब पढ़ते हो तो पठत। युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमेशा मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए आता है अहम, उसके साथ में हमेशा लगाओगे पठामी, आवाम पठावह और वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। आ गया समझ में। अब देखिए ये कुछ दिए हुए हैं 6 क्लास के लिए हैं, 7 क्लास के लिए अलग PDF है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए तो आपके लट लकार, लंग लकार और ये हो गए। देखिए लट लकार का मतलब हो जाता है वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल और लट लकार यानी भविष्यकाल। ये ऐसे चलते हैं। प्रथम पुरुष पढ़ती पढ़ता पठंती, तो यहाँ पे स तौ ते रामा रामो कुछ भी आ सकता है। पठसी यानी कि यूयम यानी कि त्वम के लिए आएगा, यू के लिए। और उत्तम पुरुष मैं के लिए, आई के लिए ना, पठामी पठावा पठामा। वैसे अगर भूतकाल की बात करते हैं कि वह पढ़ता था तो सह अपठतः, तौ आपठताम है ना कि, और तौ ते तो अपठन है ना, तुम पढ़ते थे तो त्वम अपठः, युवाम अपठतम, और तुम सब पढ़ते थे तो यूयम अपठत। फिर मैं पढ़ता था तो अहम अपठम, हम दोनों तो क्या हो जाएगा, आवाम अपठाव और वयम अपठाम। वैसे ही पढ़ेगा तो यानी कि स वह पढ़ेगा तो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि पठिष्यता और पठिष्यत। उसके बाद में मैं पढ़ूंगा तो पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस तरह से ये जो है आपके मैंने सारे दिए हैं, तो इन सब आपको अपनी कॉपी में इन सबको उतारना है। वैसे ही 7th क्लास आपके लिए भी अलग से है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 7th क्लास के लिए धातु रूप में मैंने अलग से दिया। ये देखिए आपके लिए पूरे 5 के 5 है, ऐसे ही आपको इनको कॉपी में उतारना भी है और आपको गर्मी की छुट्टियों में पूरा का पूरा ऐसे याद करना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।